नमस्कार, आप देख रहे हैं एसबीटी न्यूज। पेश है 23 अगस्त मंगलवार शाम 7:15 बजे राजस्थान की बड़ी खबरें। जयपुर में हुई हाई प्रोफाइल पार्टी का लिंक नेपाल से जुड़ा है। कैसीनो, नशा और बार डांस के शौकीन लोगों के लिए पार्टी रखी गई थी। इस पार्टी में दिल्ली और नेपाल से कुल 13 लड़कियां बुलाई गई, जो 2 दिन के लिए 5 लाख के पैकेज में आई थी। ये लड़कियां इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस की मदद से लोगों को ताश में हराने का काम कर रही थी। वहीं कैसीनो चलाने वाले मोटा मुनाफा कमा रहे थे। शनिवार और रविवार 2 दिन के लिए 2 लाख रुपए प्रति मेंबर एंट्री फीस के तौर पर लिए गए थे। पार्टी का प्लान करीब 2 महीने पहले बनाया गया था। एडिशनल डीसीपी क्राइम सुलेश चौधरी ने बताया कि कैसीनो, नशा और बार डांस के शौकीन लोग देश से बाहर नेपाल जाते हैं। नेपाल के जरिए आरोपी मनीष शर्मा के अलग अलग राज्यों के हाई प्रोफाइल जुआरियों से संपर्क हो गए। करौली जिला प्रशासन ने चंबल किनारे प्रभावित गांव के लोगों को हाई अलर्ट जारी किया है। ग्रामीणों से चंबल नदी से दूरी बनाए रखने, किसी भी आपात स्थिति में पुलिस प्रशासन को सूचना देने की भी अपील की है। लगातार अच्छी बारिश के चलते कोटा बैराज बांध से चंबल नदी में भारी मात्रा में पानी छोड़ा जा रहा है, जिसके कारण करौली क्षेत्र में नदी खतरे के निशान से ऊपर बह रही है। इससे 50 से अधिक गांव के रास्ते बंद हो गए हैं। चंबल का पानी गांव में आने से पुलिस प्रशासन और एसडीआरएफ की टीम ग्रामीणों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाने में जुटी हुई है। इसी प्रकार करणपुर के गोटा और बंधवारा गांव को खाली करवाया गया है। राजस्थान में पिछले 2 महीने से एक्टिव मानसून ने पानी की कमी के साथ ही बिजली की कमी भी पूरी कर दी है। बारिश से करीब 3 महीने पहले तक राजस्थान सरकार छत्तीसगढ़ से कोयला मांग रही थी। ऐसे में कई जगह राजस्थान को पावर क्राइसिस से भी गुजरना पड़ा, लेकिन इस बार रिकॉर्ड तोड़ बारिश ने बिजली की खपत को कम कर दिया है। इससे राजस्थान ऊर्जा विकास निगम को करोड़ों रुपयों का फायदा हुआ है। खास बात यह है कि इस बारिश का असर आम लोगों पर भी पड़ा है। बिजली के कम खर्च से उपभोक्ताओं को भी लाभ हुआ है। मारवाड़ के प्रसिद्ध लोक देवता बाबा रामदेव का मेला इन दिनों पूरे परवान पर है। जोधपुर में मसूरिया पहाड़ी पर स्थित मंदिर में अब तक करीब 7 लाख यात्रु दर्शन कर चुके हैं। मेला संपूर्ण होने तक इनकी संख्या करीब 25 से 30 लाख तक पहुंचने की संभावना है। खाटू श्याम मेले में मची भगदड़ के बाद इस बार मेले की व्यवस्थाएं बदली हुई है। मेले के दौरान वीआईपी कल्चर इस बार नजर नहीं आएगा। सभी श्रद्धालु एक कतार में लगकर दर्शन कर सकेंगे। राजस्थान बीजेपी में चल रही गुटबाजी थमने का नाम नहीं ले रही है। हर वरिष्ठ नेता खुद को सीएम फेस के रूप में आगे रख रहा है। पूर्व सीएम वसुंधरा राजे और प्रदेशाध्यक्ष सतीश पूनिया के बाद अब प्रतिपक्ष के नेता गुलाब चंद कटारिया को भी सीएम फेस घोषित करने की आवाज पार्टी में उठ गई है। उदयपुर सांसद अर्जुन लाल मीणा ने मेवाड़ के दिग्गज नेता गुलाब चंद कटारिया को आगामी विधानसभा चुनाव में मुख्यमंत्री के रूप में प्रोजेक्ट करने की मांग उठा दी है। माना जा रहा है कि इस मांग के बाद राजस्थान भाजपा में सीएम फेस को लेकर लड़ाई और तेज हो जाएगी, जिससे पार्टी को भी नुकसान होगा। इस पर कटारिया ने कहा कि वे पार्टी के निर्देशों पर एक कार्यकर्ता की भांति काम करते रहेंगे। गुजरात विधानसभा चुनाव की तैयारियों पर चर्चा के लिए मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और पार्टी के राष्ट्रीय संगठन महामंत्री केसी वेणुगोपाल दिल्ली से मंगलवार को अहमदाबाद पहुंचे। सीएम गहलोत और वेणुगोपाल गुजरात कांग्रेस के विधायकों के साथ साथ गुजरात में पर्यवेक्षक लगाए गए। राजस्थान कांग्रेस के मंत्री विधायकों की संयुक्त बैठक भी लेंगे। अलवर के सीएमएचओ ऑफिस में डीसीएमएचओ के मीणा के चैम्बर में मंगलवार सुबह करीब 9:30 बजे छत का प्लास्टर गिर गया। 10 मिनट बाद डीसीएमएचओ अपनी सीट पर पहुंचने वाले थे, उससे पहले ही प्लास्टर गिर गया, जिसके गिरने की तेज आवाज आई। बाहर खड़े कर्मचारी अंदर पहुंचे, तब पता लगा कि छत का काफी प्लास्टर गिर गया, जबकि एक दिन पहले ही सीएमएचओ के चैम्बर की बगल वाले कक्ष का प्लास्टर गिरा था। कर्मचारी भवन का मरम्मत नहीं कराने पर विरोध जताते हुए कार्यालय से बाहर आ गए। पाली के नगर परिषद भाजपा बोर्ड में इन दिनों सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। अपने वार्ड में विकास कार्य नहीं होने से नाराज 20 से अधिक भाजपा पार्षद सोमवार को विधायक ज्ञानचंद पारक के निवास पर एकत्रित हुए। वे सामूहिक इस्तीफा देने और नगर परिषद सभापति रेखा राकेश भाटी को बदलने तक की बात कह रहे थे। नगर परिषद में भाजपा का बोर्ड है। शहर के 65 वार्ड में से 29 पार्षद भाजपा के हैं। भाजपा पार्षद कई दिन से विकास कार्य की मांग कर रहे हैं। 2 दिन पूर्व नहर रोड पर पार्षद ने रास्ता रोककर प्रदर्शन किया था। इससे पहले सुंदरनगर के पार्षद ने सभापति रेखा भाटी के समक्ष नगर परिषद में हंगामा किया था। सुंदरनगर में नगर परिषद एक्सियन का घेराव किया गया था। अलवर में दिगंबर जैन अग्रवाल पंचायती मंदिर बलजी राठौड़ की गली में 10 लक्षण पर्व 31 अगस्त से प्रारंभ होंगे। इस अवसर पर समव शरण विधान होगा। 10 लक्षण पर्व का समापन 10 दिसंबर को विश्व शांति महायज्ञ के साथ होगा। इंदौर के ब्रह्मचार्य नितिन के प्रतिष्ठाचार्य में ये आयोजन होगा। भोपाल की रोहित एंड पार्टी की ओर से संगीत में जैन भजनों की प्रस्तुति दी जाएगी। कालाकुआ महावीर जिनालय में भी 31 अगस्त से 10 लक्षण पर्व के तहत प्रातः 6 बजे से मंगल ध्वजारोहण
आचार्य निमंत्रण, इंद्र प्रतिष्ठा, मंडल प्रतिष्ठा, नित्य नियम पूजन एवं 10 लक्षण महामंडल विधान पूजन प्रारंभ होगा। कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने मंगलवार को यहां राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात की। राष्ट्रपति भवन ने एक ट्वीट करके जानकारी दी कि कांग्रेस अध्यक्ष ने आज राष्ट्रपति भवन में राष्ट्रपति से मुलाकात की। दोनों के बीच मुलाकात के बारे में आधिकारिक रूप से कोई ब्यौरा नहीं दिया गया है और इसे शिष्टाचार भेंट बताया जा रहा है। राष्ट्रपति चुने जाने के बाद राष्ट्रपति से सोनिया की ये पहली मुलाकात है। राष्ट्रपति पद की शपथ लेने के बाद से ही देश भर के प्रमुख नेता और मंत्री मुर्मू से शिष्टाचार भेंट करने के लिए आ रहे हैं। राजनीतिक पार्टियों के मुफ्त वादों के खिलाफ लगी याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में मंगलवार को सुनवाई हुई। इसमें पार्टियों के मुफ्त वादों पर रोक लगाने की मांग की गई है। सुनवाई के दौरान वकील विकास सिंह ने कहा कि मुफ्त वादों के चलते देश दिवालिया होने की स्थिति में है। इस पर सीजेआई रमना ने कहा कि मान लीजिए मैं वादा कर दूं कि चुनाव जीतने पर लोगों को सिंगापुर भेज दूंगा, तो चुनाव आयोग इसे कैसे रोक सकता है। रमना ने कहा कि कोर्ट ने ये मुद्दा समाज और अर्थव्यवस्था की भलाई के लिए उठाया है। कोर्ट ने सभी पक्षों से कहा कि सभी पार्टियां भले ही वो भाजपा हो या कोई और मुफ्त घोषणाओं के पक्ष में हैं। अब इस पर बुधवार को सुनवाई होगी। एंटी करप्शन ब्यूरो के डीजी बीएल सोनी ने कहा है कि भ्रष्टाचार को किसी भी तरीके से सहन नहीं किया जा सकता। वे मंगलवार को श्रीगंगानगर शहर के ट्रेडर्स एसोसिएशन भवन में भ्रष्टाचार के खिलाफ जन जागरूकता अभियान के दौरान संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि हमें श्रीगंगानगर की जनता से एक ही उपहार चाहिए। हम चाहते हैं कि श्रीगंगानगर के लोग भ्रष्टाचार को ना कहें। यदि आपने ऐसा किया तो ही भ्रष्टाचार का खात्मा होगा। आप कसम लें कि भविष्य में ना तो किसी को अपने काम के बदले पैसा देंगे और ऐसी मांग करने वालों को सहन भी नहीं करेंगे। एसीबी के एसपी देवेंद्र बिश्नोई ने कहा कि कोई भी व्यक्ति आपसे रुपए की मांग करे तो उसे ना कहें। एसीबी के पास एक सहज प्रक्रिया है जिसके तहत ऐसे लोगों को पकड़ा जाता है जो रुपए की मांग करते हैं। ऐसे लोगों का पता लगते ही एसीबी को इसकी सूचना दें। मेहनत का रुपया अपने लिए उपयोग करें, किसी को काम करवाने के लिए रुपए नहीं दें। हर साल गणतंत्र दिवस के मौके पर मिलने वाले पद्म पुरस्कारों के लिए नामांकन, सिफारिश या आवेदन करने की आखिरी तारीख 15 सितंबर है। नामांकन प्रक्रिया की बात करें तो सिर्फ ऑनलाइन ही नामांकन या सिफारिश की जा सकती है। इसके लिए आवेदनकर्ता को वेबसाइट पर जाकर आवेदन करना होगा। पद्म अवार्ड की बात करें तो इसमें पद्म विभूषण, पद्म भूषण और पद्मश्री अवार्ड शामिल हैं। ये देश के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार दिए जाने वाले पुरस्कारों में से है। 1954 से हर साल गणतंत्र दिवस के मौके पर इसकी घोषणा होती है। पद्म पुरस्कार कला, साहित्य और शिक्षा, खेल, चिकित्सा, सामाजिक कार्य, विज्ञान, सिविल सेवा, व्यापार समेत कई क्षेत्रों में असाधारण उपलब्धियां हासिल करने वालों को दिए जाते हैं। राजस्थान के गौवंश और पशुधन में महामारी का रूप ले चुकी लंपी रोग को लेकर कृषि मंत्री लालचंद कटारिया ने दावा किया है कि लंपी रोग से होने वाली मृत्यु दर में कमी आई है। सरकार के अभियान से हालात नियंत्रण में हैं। मंत्री कटारिया ने मंगलवार को प्रदेश कांग्रेस मुख्यालय में मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि पिछले 5-6 दिन से लंपी रोग में कमी आई है। बीमारी को लेकर लोगों में जागरूकता बढ़ी है। पशुपालकों और गौशाला में सरकार की ओर से टीकाकरण और बूस्टर डोज के चलते हालात नियंत्रण में हैं। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ने लंपी रोग की रोकथाम के लिए 30 करोड़ रुपए अतिरिक्त दिए हैं, जिससे 41 लाख बूस्टर डोज खरीदी जाएगी। बांसवाड़ा में सोमवार रात से बारिश का दौर जारी है। लगातार बरसात से नदी नाले उफान पर हैं। इस कारण बांसवाड़ा का डूंगरपुर, उदयपुर और प्रतापगढ़ से संपर्क कट चुका है। पानी की अच्छी आवक के बाद माही डैम के सभी 16 गेट खोले गए हैं। इसके किनारे के 2 गेट आधा मीटर खुले रहे। बीच वाले 14 गेटों की ऊंचाई लगातार बढ़ती जा रही है। आज सुबह 7:30 बजे 14 गेट 2-2 मीटर तक खुले थे। इसके बाद 9 बजे ऊंचाई बढ़कर 3-3 मीटर कर दी गई। अभी 11 बजे डैम के 14 गेट 4-4 मीटर खोल दिए गए हैं। अभी बांध का लेवल 280.80 मीटर बना हुआ है। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। फिर हाजिर होंगे कुछ और बड़ी खबरों के साथ। अगर आप भी अपने आसपास की छोटी बड़ी और महत्वपूर्ण खबरों से अपडेट रहना चाहते हैं तो सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल एसपीटी न्यूज को और प्रेस कीजिए बेल आइकन पर।